नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान का दावा है कि वो लोकसभा की दोनों सीटों पर लड़ेंगे। दोनों सीटों कौन को आप जानते हैं? एक तो आप जानते होंगे क्योंकि हाजीपुर सीट की चर्चा लगातार चल रही है। एक तरफ उनके चाचा है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जो कि हाजीपुर सीट को लेकर बार बार दावे ठोकते रहे हैं और इसी दावे के बीच दोनों के बीच पॉलिटिकल क्लैश भी देखने को मिलता रहा है और वो क्लैश अभी भी बरकरार है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने जो दावा ठोका है उसके बाद बड़ा बयान माना जा रहा है और पत्रकारों से बातचीत के दौर में जब चिराग पासवान ने जमुई और हाजीपुर दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया तो सवाल यह उठने लगा कि आखिर जमुई से जब चिराग पासवान लड़ेंगे, चूंकि वहां के फिलहाल वो सांसद भी हैं और पिछले महीने कई दिनों पहले आपने सुना होगा चिराग पासवान जब जमुई में गए थे तो मंच से उन्होंने साफ कहा था कि यहां की जनता को निराश नहीं करूंगा और बच्चा बन के आया था, बुजुर्ग बन के जाना चाहूंगा। तो उसी दिन यह साफ हो गया था कि चिराग पासवान जमुई से भी चुनाव एक बार फिर से लड़ेंगे और हाजीपुर सीट की जब बात की जाती है तो चिराग पासवान ने इसके बारे में भी खोल कर बता दिया। कहा कि जमुई सीट से मैं लड़ूंगा और हाजीपुर सीट से मेरी मां यानी कि उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उसमें भी चिराग पासवान ने किंतु लगाकर कहा कि यदि किसी परिस्थिति में किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ने को तैयार होती हैं या नहीं लड़ पाती हैं तो ऐसे में संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा कि क्या कुछ लोजपा रामविलास की संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला आता है। तो देखिए, चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और ऐसे में चिराग पासवान भी अब पुरजोर तैयारी में लग गए हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी हालचाल जान रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति क्या है। और रही लोकसभा सीटों की बात तो ज्यादातर फोकस चिराग पासवान का हाजीपुर और जमुई में इसलिए है क्योंकि हाजीपुर सीट वो छोड़ना नहीं चाहते। उनके पिता का हवाला देकर वो बार बार कहते रहे हैं कि हाजीपुर की जनता हमारे पिता को भगवान मानती थी और ऐसे में हाजीपुर सीट से तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस हाजीपुर सीट पर पशुपति कुमार पारस, जो कि उनके चाचा हैं, उन्होंने भी दावा ठोक रखा है और कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब ये क्लैश जो है अभी तक बरकरार है, इसे लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आ पाया है कि आखिर हाजीपुर सीट जो है वो कौन लड़ेगा। अब देखिए, एनडीए का हिस्सा तो दोनों ही हैं। अब एनडीए में चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाती है, यह भी भविष्य में बताने के लिए काफी होगा कि हाजीपुर सीट जो है चिराग पासवान के पास फाइनली जाती है या फिर पशुपति कुमार पारस के हिस्से में जाती है। यदि एनडीए सीटों का बंटवारा करती है अपने मुताबिक से तब। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है हाजीपुर और जमुई दोनों जगह से चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। लोजपा रामविलास का यह फैसला हो चुका है। लेकिन अगर उनकी मां रीना पासवान किसी कारणवश नहीं लड़ पाती हैं तो बैठक में जो संसदीय बोर्ड की बैठक होती है हर पार्टी की, आपको पता है, और लोजपा रामविलास की जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ फैसला होगा उसके हवाले भी चिराग पासवान ने कई सारी बातों को और कई सारी फैसलों को छोड़ा है। तो अब हाजीपुर और जमुई ये तय हो चुका है कि चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो तमाम सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से तैयारियां करने में जुट गई हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर एक तरफ एनडीए का कुनबा हो, यानी कि विपक्ष में जो बिहार में बीजेपी है वो भी अपनी रणनीतियों को लगातार साफ करती नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कोर कमेटी की बैठक कल भी हुई, आपने देखा, और इस बैठक में 7 सीटों को लेकर जो मंथन हुआ वो भी आपने समझा। उन्हीं 7 सीटों को लेकर जहां जहां नीतीश कुमार की बैठ है, जहां जहां नीतीश कुमार के सांसद हैं, तो सभी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा दावा ठोका है, बड़ा ऐलान किया है एक तरह से कहें तो कि लोजपा रामविलास जो है वो हाजीपुर और जमुई दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।